ये एक तरीके से फांसीवाद का नंगा नाच है। संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, इस देश में डेमोक्रेसी का कोई मतलब रहेगा या नहीं रहेगा। सत्ता तरह तरह से लोगों को सता रही है, तो जो जिस रूप में जिनको सताया जा रहा है उनको उसी दमन के खिलाफ खड़ा होना होगा। कि अभी अभी भाग जाओ, नहीं जाओगे तो कल इसी तरीके से तुमको भगाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, दीपांकर आए हैं, खुद एक प्रोटेस्ट है असम को लेकर, और तमाम दीपांकर को आप CPI-ML के तरफ से जानते हैं, लगातार संघर्ष करते रहे शोषित वंचित समाज के लिए। अब तो इनके दर्जनों विधायक भी हैं बिहार में। दीपांकर, क्या लग रहा है, क्या सॉल्यूशन दिख रहा है? रिलीजियस एट्रोसिटी तो रुकेगी नहीं क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा होता है, तो रास्ता क्या है? नहीं, ये कोई रिलीजियोसिटी या रिलीजन नहीं है, ये एक तरीके से फांसीवाद का नंगा नाच है। और जो लोग अभी तक शायद इसको समझ नहीं रहे थे, हमें लगता है कि ऐसे कुछ लोग भी असम की घटना देखने के बाद अब वो समझने लगे होंगे। लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि विस्थापन तो पहले भी हुआ है। विस्थापन एक तरह से बंदूक के नोक पर लोगों को जमीन से बेदखल करना, ऐसी घटनाएं पहले भी हमने देखी है। लेकिन किसी की हत्या करके उसी लाश पर इस तरीके से जश्न मनाने का काम, उस पर इस तरीके से उछल कूद करके नाचना, ये पहले नहीं हुआ है। और यहाँ से वीडियो प्रचारित करके लोगों को डराने की कोशिश करना, ये पहले नहीं हुआ। दीपांकर, आपका पूरा वर्क फील्ड बिहार के आसपास है। बिहार में जाति को लेकर डिस्कोर्स हुआ, SC ST OBC माइनॉरिटी, वहाँ मुख्यमंत्री लोग बन रहे हैं, अभी आपकी पार्टी से दर्जनों विधायक हैं। असम में NRC में SC ST OBC के लोग सबसे ज्यादा आए हैं, ट्राइबल ज्यादा आए हैं, मुसलमान सिर्फ 3 लाख आए हैं। वहाँ कास्ट का डिस्कोर्स नहीं हुआ, सोशल जस्टिस का डिस्कोर्स नहीं हुआ। क्या बिना सोशल जस्टिस का डिस्कोर्स किए हुए आप बीजेपी से लड़ सकते हैं? नहीं, सोशल जस्टिस तो जरूरी है, और सोशल जस्टिस में बिल्कुल साफ करना पड़ेगा कि भाई ये जो गुंडागर्दी है इसकी इजाजत नहीं है। क्योंकि असम में डिस्कोर्स क्या हो रहा है? डिस्कोर्स ये हो रहा है कि ये बाहरी है, ये गैर कानूनी है। जो 2 शब्द अब इस्तेमाल याद करेंगे, जब वहाँ NRC NPR आया और CAA आया, तो अमित शाह ने एक बात कही थी कि क्रोनोलॉजी समझिए, कि पहले ये कानून, उसके बाद ये कानून। तो क्रोनोलॉजी की बात हो रही थी, लेकिन क्रोनोलॉजी तो अतीत की बात हुई। भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है वो अब दिख रहा है। सेकंड, तो 20 लाख लोग जो NRC से बाहर हुए, अगर अगर हम एक उदाहरण के तौर पे ले, हमको नहीं पता कि जिन लोगों की हत्या कर दी गई वो NRC के अंदर थे या बाहर थे। आज एक नौजवान का हमने देखा कि वो, उसको पहली बार आधार कार्ड मिला था, उसके जेब में आधार कार्ड था, वो लेने गया, इसीलिए लेने गया था। नहीं दीपांकर, मेरा सवाल है कि वहाँ NRC में सबसे ज्यादा, जिसको बीजेपी हिंदू कहती है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में हम SC ST OBC कहते हैं, जिसके लिए सोशल जस्टिस है, वो लोग हैं 7-7.5 लाख लोग। लेकिन बीजेपी के पूरे डिस्कोर्स को, दीपांकर आप सड़कों पर होते हैं, बीजेपी का जो हिंदू मुस्लिम का डिस्कोर्स है उसको कैसे तोड़ेंगे आप लोग? क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम के डिस्कोर्स पर तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। 20% आबादी को इग्नोर करके वो 80%। कोई हिंदू मुस्लिम का डिस्कोर्स ही नहीं है। इसको आप चाहे सोशल जस्टिस कहिए, चाहे जस्टिस कहिए, हम कह सोशल जस्टिस भी जस्टिस का ही एक हिस्सा है। इसीलिए इसमें ज़रूरी इस बात है कि जो आइडेंटिटी की हम बात करते हैं, देखिए किसी भी आइडेंटिटी किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी के नाम पर अगर इस तरीके के एक बर्बरता को प्रोत्साहन मिलेगा और उसको ऐसे मान लीजिए छूट मिल जाएगी कि सत्ता के बल पर हम किसी को गैर कानूनी बता करके इस तरीके से उनके साथ बर्ताव करें, ये नहीं मिलनी चाहिए। दीपांकर, सत्ता में वो बैठे हैं, पार्लियामेंट में वो हैं, बैठे हैं, बिल्कुल जुडिशरी में वो हैं, ब्यूरोक्रेसी में वो हैं, कैसे लड़ेंगे आप लोग? नहीं, आज है कल नहीं रहेंगे। सवाल ये है कि आपको लगता है? बिल्कुल लगता है कि ये सत्ता किसी जाति व्यवस्था नहीं है। जब जाति व्यवस्था के खिलाफ भी लोग विद्रोह कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जहाँ बताया गया था कि जो जहाँ थे वहीं रहेगा, कोई सोशल मोबिलिटी नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी तो पॉलिटिकल मोबिलिटी है। सोशल मोबिलिटी पॉलिटिकल मोबिलिटी को लेकर के डेमोक्रेसी है। हाँ दीपांकर, आप देखिए ना, डेमोक्रेसी की लड़ाई, भारत सरकार कंपनियां बेच रही है, नाम चेंज कर दे रही है, आप लोग असफल होते दिख रहे हैं। नहीं, अगर हम लोग असफल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए मुश्किल होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत बंद 27 को हो रहा है। अब देख रहे हैं कि वो किसान से भारत बंद अकेले नहीं कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि कृषि कानून को भी वापस करो और ये देश को हम बिकने नहीं देंगे, देश बेचने की जो पाइपलाइन है उस पर रोक लगाओ। आज हम कह रहे हैं कि इसी के साथ असम के अंदर भी ये सवाल उठ रही है कि जिस जमीन से वहाँ कुछ लोगों को इस तरीके से हत्या करके बेदखल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि असम के अंदर इंडिजिनस पीपल, जहाँ खिलौंजिया उनके लिए भाषा है, कि खिलौंजिया लोगों के बीच में जमीन बांटी जाएगी, उनको नहीं मिलने वाली। दीपांकर, बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी, दीपांकर सीधा देखिए, आप लेफ्ट से संबंधित हैं, आपका सोशल जस्टिस इक्वालिटी में का नारा है,
बीजेपी सत्ता में ही आती है कास्ट एट्रोसिटी को लेकर, रिलीजियस एट्रोसिटी को, उसका सीधा कहना है हम मुसलमान के खिलाफ हैं। आपके पास क्या सॉल्यूशन है, क्या काउंटर है, क्या पॉलिसीज है, क्या बाइनरी है? मीडिया उनके साथ है, आप कैसे? कोई बाइनरी एक ही है इसमें कि डेमोक्रेसी और वो बिल्कुल ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जस्टिस और ये इनजस्टिस है। देखिए, इनजस्टिस और जस्टिस के बीच में कौन सी और बाइनरी चाहिए? डेमोक्रेसी और आज़ादी के बीच। जो बीजेपी को वोट देते हैं लोग, उनका दो ही मतलब है उनके। सुनिए तो एक सवाल ले लीजिए, खाली आपको थोड़ा और लग रहा होगा सवाल, क्योंकि मीडिया में भी एक ही जाति विशेष के लोग हैं इस देश में। जो बीजेपी के समर्थक हैं, मैं उनसे बात करता हूं, उनका दो ही एजेंडा होता है। वो मैक्सिमम अपर कास्ट लोग होते हैं। उनको लगता है कि हमारे 7 पुश्तों के पास संपत्ति है, हमको मुसलमान टाइट रहे, हम वोट करेंगे। जो SC ST OBC वोट देता है, उनको लगता है कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान को टाइट रखना है। अपर कास्ट कहता है आरक्षण खत्म करें, हम वोट देंगे। इस बाइंड्री को कैसे तोड़ेंगे आप लोग? हम कह रहे हैं कि जैसे आप ही कह रहे हैं कि बहुत सारे SC ST OBC के लोग बीजेपी को वोट करते हैं, वो देते हैं धर्म के नाम पर, देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिसको हम समझ रहे थे कि शायद जाति अपने आप में धर्म का कोई काउंटर है, शायद उससे हम धर्म को खत्म करेंगे। नहीं, उन राज्यों में जहां जाति को लेकर किसी भी असम में नहीं, किसी भी राज्य में ये नहीं होने वाला है। कोई अगर ये सोच रहा है कि तमिलनाडु में भी हम इसी के नाम पर रोक लेंगे, नहीं रोक पाएंगे। हमें लगता है कि बात ये सीधी बात है कि चाहे हमारा पॉलिटिक्स चाहे जो भी हो, कोई किसान के लेकर के पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई आरक्षण को लेकर कर रहा है, चाहे हम जिस मुद्दे पर भी आंदोलन करें, एक कॉमन बेसिक प्रोग्राम होना चाहिए। कॉमन बात ये होनी चाहिए कि भाई कानून अगर रहेगा कि नहीं रहेगा, संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, इस देश में डेमोक्रेसी का कोई मतलब रहेगा या नहीं रहेगा। तो हमें लगता है कि असम ने इसको सामने ला दिया है। आज आपके नई बात असम में यही सुनने को मिलेगी। बहुत सारे लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था अभी, वो असम के लोग भी कहने लगेंगे कि भाई इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दीपांकर, क्या लग रहा है? आप अभी यूपी में चुनाव है, बिहार में मैंने आपके साथ चुनाव देखा है, आप लोग लगभग सफल होते दिख रहे थे, लेकिन बाद में चीज़ें गड़बड़ हो गई। क्या है? एक डर है विपक्षी नेताओं पर, और टीवी अखबार नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, वोट में आप लोग तब्दील नहीं कर पा रहे हैं अपोजिशन। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अगर देखा कि बिहार में हम लोग सफल होते हुए दिख रहे थे, लेकिन अंत में जाके गड़बड़ हुआ। अंत में जाके क्या गड़बड़ हुआ? हम लोग सफल होते हुए दिख रहे थे पूरे मध्य बिहार में, जहाँ किसानों का आंदोलन है, जहाँ नौजवानों का आंदोलन है, जहाँ दलितों का आंदोलन है। वो आंदोलन जहाँ मजबूत था, वहाँ हम लोग सफल हुए। जहाँ आंदोलन कमज़ोर था कुछ इलाकों में, जहाँ हमारी ऐसी कोई हैसियत नहीं थी, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल पर निर्भर था, वहाँ आपको कमज़ोरी दिख, या कांग्रेस उसकी कमज़ोरी दिख गई। तो हमें लगता है कि बिहार का सबक यही है कि ये जो आंदोलन है, आंदोलन का कोई विकल्प नहीं है, और सड़क की राजनीति का कोई विकल्प नहीं है। तो सत्ता के जहाँ भी दमन होगा, दमन के खिलाफ अगर आपको बोलने की हिम्मत ना हो, तो वो आपके पास संख्या चाहे जितनी भी हो, आप जाति के हिसाब से समीकरण गिना दीजिए, हिम्मत अगर नहीं है, ताकत अगर नहीं है बोलने के लिए, लड़ने की, नहीं चलेगा। तो हमें लगता है कि एक आखिरी सवाल देगा, चूंकि आप लेफ्ट में एकमात्र आप विश्वसनीय चेहरा बने हुए हैं गरीब शोषित वंचित समाज में, क्या आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम की बाइनरी से हटकर सोशल जस्टिस, जो आरक्षण की लड़ाई है, जाति जनगणना की लड़ाई है, उससे बीजेपी को डिस्प्लेस किया जा सकता है? अदरवाइज कोई और ऑप्शन? हम मेरे पास कोई सिंपल फार्मूला नहीं है। अगर ये समझ रहा है कि जातिवार जनगणना से हम स्थापित कर देंगे, नहीं कर रहे हैं, नहीं हो सकता है। तो क्योंकि वो जो उनके पास एक सत्ता है, तो हमें लगता है कि उसके खिलाफ सत्ता तरह तरह से लोगों को सता रही है। तो जो जिस रूप में जिनको सताया जा रहा है, उनको उसी दमन के खिलाफ खड़ा होना होगा, करना होगा। और उन सभी लोगों को, सारे वंचित लोगों को, सारे सताए हुए लोगों को आपको एकजुट करना पड़ेगा। और सबको जब एकजुट करेंगे तो उस सूत्र का नाम आप क्या देंगे वो अलग बात। मैं कहता हूँ उसका नाम है लोकतंत्र। उस सूत्र का नाम है लोकतंत्र, जहाँ किसान आ सकते हैं, जहाँ निजीकरण के खिलाफ लड़ने वाला मजदूर आ सकता है, जहाँ जातिवार आरक्षण की मांग करने वाले नौजवान आ सकते हैं, जहाँ आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले लोग आ सकते हैं, जहाँ पूरे असम के अंदर इस समय जो NRC से बाहर धकेल दिए जा रहे हैं और अब हत्या करके बताया जा रहा है उदाहरण कि अभी भाग जाओ, नहीं जाओगे तो कल इसी तरीके से तुमको भगाएंगे। एक सवाल और लीजिए, इंस्टीट्यूशन की चुप्पी है। पहले CAG हो, ED हो, CBI हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ से आवाज़ें उठती थी, चाहे वो करप्शन हो, चाहे एट्रोसिटी हो, चाहे वो कास्ट एट्रोसिटी हो, रिलीजियस एट्रोसिटी हो। इंस्टीट्यूशन की तरफ से बड़ी चुप्पी है। दीपांकर, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इंस्टीट्यूशंस तो बिल्कुल हमारे देश में कमज़ोर है, खामोश है, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं थोड़ा बहुत। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहते हुए, अभी पेगासस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बननी चाहिए। तो इंस्टीट्यूशन भी, कमेटी में कोई शामिल नहीं होना चाहता है। बिल्कुल, तो इंस्टीट्यूशन तभी काम करेगा। देखिए, इंस्टीट्यूशन से भी पहले मैं मानता हूँ जनता।
जनता की ताकत, जनता की बेचैनी वही इंस्टीट्यूशन को भी मजबूर करती है कि भाई इंस्टीट्यूशन भी कुछ बोले, कुछ करे। लेकिन मैक्सिमम आबादी की राय है कि इंस्टीट्यूशन पर एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को बैठा दिया गया है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इस वजह से आवाज नहीं आ रही। वो बात सही है, लेकिन सिर्फ वही वजह नहीं है, वही वजह नहीं है। इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर है। अंबेडकर को याद करिए तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश में जो ज़मीन है वो लोकतांत्रिक है, हम उसके ऊपर एक ऊपरी परत इस पर लगा रहे हैं संविधान में डेमोक्रेसी ला करके। तो इसीलिए वो ज़मीन वो अलोकतांत्रिक है, वो सिर्फ जाति विशेष की वजह से नहीं, वो उसमें बहुत सारी पहलू है, बहुत सारे। अब जाति विशेष में भी आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए तो महिलाएं कहेंगी कि हम तो भाई हर जाति में महिलाएं जो है निपीड़ित है, उत्पीड़ित है। इसीलिए सवाल सिर्फ जाति का नहीं है, हर तरह से लोग इस तरीके से लोगों वंचित हैं और वंचित लोगों को आना पड़ेगा साथ। तो दीपांकर भट्टाचार्य थे, मैं फिर कह रहा हूँ ग्राउंड पर काम करने की जरूरत पर जोर दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी निजी राय है कि सोशल जस्टिस की लड़ाई ही जाति और धर्म की लड़ाई के सामने खड़ी हो सकती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा पर्सन जसीम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।